हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। क्लास 10 मैथ्स की कंप्लीट एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट करने के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि अब हमें सैम्पल पेपर को और एनसीईआरटी दोनों को मिक्सअप करके कैसे कवर अप करना है सो दैट कि हमारा सिलेबस ऑन द टाइम कवर अप हो जाए। सो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अब वो टाइम नहीं है कि आप कोई भी सैम्पल पेपर कंप्लीट सॉल्व करो या फिर आप कंप्लीट एनसीईआरटी को सॉल्व करने बैठो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं सैम्पल पेपर से और कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं एनसीईआरटी से। सो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि हाउ मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम सैम्पल पेपर एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, चाहे आपके पास बेसिक मैथ्स है, चाहे आपके पास स्टैंडर्ड मैथ्स है। और अगर अभी तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आप अगर चैप्टर वाइज मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि कितने क्वेश्चन सैम्पल पेपर से करिए, कितने एनसीईआरटी से करिए, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो पहले 8 चैप्टर्स के लिए मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बता चुकी हूँ। नाउ आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 की एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए बात करते हैं इस चैप्टर के लिए आपको सैम्पल पेपर करने की जरूरत है या सिर्फ एनसीईआरटी की। इस चैप्टर के लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर की तरह, चैप्टर नंबर 8 की तरह सैम्पल पेपर में से कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। अगर आप सैम्पल पेपर से क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 के लिए आपको एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है, चाहे आपके पास बेसिक मैथ है, चाहे आपके पास स्टैंडर्ड मैथ है। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता होने चाहिए। अगर आप इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक नहीं कवर अप किया है, तो सबसे पहले कुछ टर्म्स को समझिएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, और आपने जो 8 चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल की है, प्लस जो आपने 8 चैप्टर में सारे फॉर्मूलेज पढ़े हैं। ठीक है, वो सारे फॉर्मूलेज, जैसे कि आपने पढ़ा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, या फिर इस टाइप के 6 फॉर्मूलेज पढ़े हैं आपने 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के लिए, या फिर आपने फॉर्मूलेज पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटीज और फॉर्मूलाज जो आपने पढ़े हैं चैप्टर नंबर 8 में, वो आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अच्छे से पता होने चाहिए। नाउ उसके बाद बात करूँ अगर एग्जाम्पल्स की, तो जो मोस्ट रिपीटेड एग्जाम्पल्स हैं वो आपके हैं 3rd, 4th, 5th और 7th। अगर मैं न्यू बुक की बात करूँ तो देन एक्सरसाइज 9.1 पर अगर हम बढ़े तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से करना है। देखो, जो आपका ये एग्जाम्पल नंबर 5 है और जो आपका यहाँ से एक्सरसाइज 9.1 का जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका MCQ में आता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके दोनों हर साल MCQ में आते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 6, 11, 13, 14 और 15 तो ऐसा क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपका ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये क्वेश्चन रिपीट होना है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट है। उन्होंने आपसे जो है इस क्वेश्चन में डिस्टेंस ना पूछ करके, जनरली इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में आपसे डिस्टेंस या हाइट की बात की है, बट इस क्वेश्चन में उन्होंने आपसे डिस्टेंस ना पूछ करके आपसे टाइम पूछा है। तो वहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करें। राइट, सो बेसिक में तो ये वाला क्वेश्चन एज इट इज एनसीईआरटी सेम स्टेटमेंट आएगी, बट स्टैंडर्ड के अंदर क्या करते हैं, थोड़ी सी स्टेटमेंट को चेंज कर देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी वैल्यूज को चेंज कर देंगे, या फिर थोड़ा सा जो है, जैसे उसके अंदर हमारे पास एक शिप की कहानी है। ठीक है, एक शिप की बात की हुई है। सो इसके अंदर क्या करेंगे, शिप की बजाय वो कुछ और चीज़ ऐड कर देंगे कि एक पर्सन है, वो किसी और चीज़ को देख रहा है जो मूव कर रही है। तो आप बताओ कि थोड़े टाइम के बाद वो जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। राइट, सो आपके पास क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बट आपके पास थोड़ी सी स्टेटमेंट जो है वो चेंज हो जाएगी, या तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी या फिर आपके पास टर्म्स के नेम चेंज हो जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। तो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए ही आपको 4 क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम्पल से करने हैं। 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, टोटल 10 क्वेश्चंस कर लीजिए और इस चैप्टर को भूल जाइए, क्योंकि इस 10 क्वेश्चंस के अलावा आपके पास एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। बिना किसी डाउट के सैम्पल पेपर को साइड में रख करके सिर्फ एनसीईआरटी को सॉल्व कर सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 10 को डिटेल में। सो इफ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल if you are new to the channel. Thank you.